ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इसका हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टैंडर्ड 10 आईसीसी जीएसटी चैप्टर का है, मैथमेटिक्स का है। ये मैथ का है हम लोग का। और एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3 ये। और इस क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया और कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन A B C D एंड E विद सर्टेन डिस्काउंट। मतलब क्या है ना, एक दिल्ली में एक मैकेनिक जो है वो कंप्यूटर का रिपेयरिंग करने के लिए कुछ चार्जेस करता है। तो 5 अलग अलग पर्सन के लिए 5 अलग अलग वो चार्जेस करता है और उसके लिए वो अलग अलग डिस्काउंट रेट भी दे रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, जब ये जो लिखा है द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर एज गिवन बिलो, तो ये हम लोग का यहाँ पे है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग का एक चीज़ जो छूट रहा है वो है कि इसमें हम लोग का जीएसटी भी रेट लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी लिखा है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी is 18%, then find the total money including GST received by मैकेनिक। तो ये मैकेनिक के द्वारा कितना हम लोग का जीएसटी जो है फाइनली ये 5 अलग अलग पर्सन के साथ जब ये रिपेयरिंग रेट लेगा उसके साथ डिस्काउंट देगा और 18% जीएसटी लेगा, तो वो कितना फाइनली वो रिसीव करेगा, यानी टोटल बिल का टोटल अमाउंट बिल वो कितना रिसीव करेगा, यही हम लोग को इसमें निकालना है। तो इसमें हम लोग को जीएसटी हम लोग को 18% पता है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो देखिए ये जो काम ये जो है ना वो दिल्ली का है केस। दिल्ली मतलब सेम एक ही स्टेट के अंदर का केस है। यानी इसमें जो लगेगा वो हम लोग का केस जो लगेगा वो लगेगा इंट्रा स्टेट। ये इंट्रा स्टेट का कंडीशन है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब एक ही स्टेट के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है तो इंट्रा स्टेट का कंडीशन आता है। यहाँ सिर्फ दिल्ली के अंदर ये मैकेनिक अपना कंप्यूटर रिपेयर करने का चार्जेस ले रहा है और उस पर डिस्काउंट और जीएसटी लगा रहा है, तो इसमें इंट्रा स्टेट होगा। तो इसमें हम लोग को 2 जीएसटी निकालना होगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और जो भी परसेंटेज यहाँ पे है, जैसे 18% जीएसटी है तो उसका 0.5% यानी 9% जो है सीजीएसटी लगेगा, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ये। और ये 9% ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास वो भेजेगा। एसजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जीएसटी जाता है, सीजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को फुलफिल करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दिया है ना 30%, तो डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्यों निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालने का कारण ये है कि हम लोगों को सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तभी उस पर हम लोग जीएसटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट हम लोग का दे रहा है 30%, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक इसका डायरेक्ट टेक्निक है कि अगर 30% डिस्काउंट है तो 100 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 70% हम लोग डायरेक्ट इसका 70% ही उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे 1500। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये हम लोग का क्लियर कट पता चल जाएगा। केवल यहाँ पे हम लोग किनारे में कहीं निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5500 का 70% यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब 7 5 जा 35 कैरी 3 हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 3 38 हो जाएगा। उसके बाद एक 0 हम लोग और बैठा देंगे। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये हम लोग का क्या हुआ 3850 रुपया, ये से आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें हम लोग को जीएसटी निकालना है, ठीक है। तो जीएसटी इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सीजीएसटी यहाँ लिख देते हैं, वो देखते हैं कितना आएगा और जितना सीजीएसटी होगा उतना ही हमारा क्या होगा एसजीएसटी हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों अमाउंट को क्या करेंगे यहाँ ऐड करके यहाँ नीचे में लिख देंगे। तो देखिए सीजीएसटी कैसे निकालेंगे, तो 3850 का 9% यानी 18% हम लोग का
जीएसटी लग रहा था, तो हम लोग को उसका 9% यानी आधा परसेंट CGST जाएगा। तो यहाँ पे 9/100 कर देते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो रहा है। 9 5 यानी 9 5 45, हाथ में 4 रखते हैं, 9 8 72 और 4 76, हाथ में 7 और 9 3 27 और 7 कितना हो गया 34। तो इतना हो गया। एक पॉइंट यहाँ और लगेगा क्योंकि यहाँ 10, इसलिए एक 0 के बाद 1, दैट मीन्स एक पॉइंट के एक डिजिट का पॉइंट लगेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 346 रुपया 50 पैसा, और यहाँ भी 346 रुपया 50 पैसा। अब क्या करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, टोटल अमाउंट नहीं लिखना, सिर्फ अमाउंट जो होगा। तो कितना हो जाएगा 0 5 5 10 कैरी 1 6 2 12 1 13 कैरी 1 और 4 4 8 और 5 13 1 14 कैरी 1 8 1 9 9 और 6 15 कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4543 रुपया। ये हम लोग का अमाउंट हुआ। इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बी में आते हैं। तो बी में क्या करेंगे, इसी तरह फिर इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो जो भी रेट है प्राइस है उसका हम लोग 60% निकाल के डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो 6250 है, इसका 60% लिखेंगे तो 60/100 यानी दैट मीन्स 0 0 कैंसल। 6 5 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, हाथ में 1 और 6 6 36 और 1 37, यानी ये हम लोग का 3750 रुपया यहाँ फुल कर दिए। अब इसका ना हम लोग को CGST निकालना है, इसका 9% हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 0 0 कैंसल, 9 5 45, हाथ में 4 और 9 से 63 और 4 67, हाथ में 6 और 9 3 27 और 6 27 6 33। तो उसके बाद एक 0 यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा 337 रुपया 50 पैसा। और फिर CGST वही हुआ, तो SGST भी सेम होता है, 337 रुपया 50 पैसा यहाँ आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको अमाउंट में ऐड करके लिख देंगे। तो 0 5 5 10 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ में 1, 5 1 6 6 3 9 9 3 12, हाथ में 1, 7 1 8 8 3 11 11 और 3 14, हाथ में 1 3 और 1 4, यानी 4425 रुपया ये हम लोग का क्या हुआ अमाउंट हुआ बी का। इसी तरह अब हम लोग बढ़ते हुए सी में पहुंचेंगे। सी का हम लोग का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बोले देखिए यहाँ 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे 4800 का डायरेक्ट 70% निकाल लेंगे, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 8 7 56, हाथ में 5 और 7 चौक 28 और 5 33 और 1 0 और चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 3360 रुपया। अब इसका हम लोग 9% निकाल लेंगे। 70% यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 36, हाथ में 3, 9 3 27 और 3, 9 6 36, हाथ में 3, 9 3 27 और 3 30, हाथ में 3 और 9 3 27 और 3 30, कितना हुआ 3000 और 1 0 के कारण यहाँ 306 रुपया। तो 306 यहाँ लिख देंगे, फिर वही रेट यहाँ भी लिख देंगे, और ये हम लोग का 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 1 7, हाथ में 1, सॉरी 6 7 3 3 9 यहाँ लिख देंगे, और 3 यहाँ कितना हो गया 3972 रुपया ये होगा। तो इस तरह से ये भी निकल गया इसका। अब हम लोग बाकी आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसका हम लोग निकालेंगे। तो इसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 7200 है। अब किसी किसी स्टूडेंट्स का ये दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्ट हम लोग 80% क्यों लिखते हैं। तो देखिए इसका भी रीजन है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका 70% हम लोग जब इसका डिस्काउंट रेट हम लोग घटाते हैं ना, ऐसे 7200 माइनस 7200 का 20% लिखते हैं ना, 20%, तो ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 7200 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 20/100, तो ये 7200 और यहाँ 100 माइनस 20 यानी क्या हुआ 80/100। तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग इस टर्म को लिख करके
सेलिंग प्राइस ला रहे थे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 से 56 और 1 57 और 1 जीरो और लगा दो, तो ये कितना हो गया 5760 रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 5760 का CGST और SGST निकालेंगे। तो 5760 रुपया का जो है 9% हमको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 9 छक 54, हाथ में 5 और 9 से 63 और 5 68, हाथ में 6 और 9 से 45 और 6 51 और 1 पॉइंट यहाँ 0 लगेगा। ये कितना हो जाएगा 518 रुपया 40 पैसा। और फिर हम लोग का 500 ये जो है ये आपका ये सेलिंग प्राइस 5760 रुपया हुआ और CGST हम लोग का 518 रुपया 40 पैसा और फिर इसी तरह से SGST भी हम लोग का 518 रुपया 40 पैसा होगा। फिर ये तीनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना। ऐड करने के बाद क्या आएगा 0 4 4 8 और उसके बाद 8 दूनी 16 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, हाथ में 1 6 7 7 1 8 8 8 1 9, फिर हाथ में 1 हो जाएगा, सॉरी हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, 7 5 12 और 5 17, हाथ में 1 5 और 1 6, तो कितना हो गया 6796 रुपया 80 पैसा। तो ये हम लोग का GST लगा के ये हुआ। अब लास्ट का 1 का बच गया है, इसको हम लोग लिख लेंगे। इसका हम लोग देखिए 3500 है, 3500 का 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस इसका निकालेंगे। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 में 40 घटा देंगे तो 60%, तो डायरेक्ट 60% का निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हम लोग आ जाएगा। तो 3500 का 60% यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 25 30, हाथ में 3 और 6 3 18 और 3 21 हो गया, 1 0 और चढ़ा देंगे, तो कितना हो गया ये हम लोग का 2100 रुपया। तो 2100 रुपया हम लोग का सेलिंग प्राइस हुआ। अब 2100 का 9% निकालेंगे, 2100 का 9% निकाल लेंगे, तो 9/100, 0 0 कैंसिल और 9 एकम 9 9 दूनी 18, 189 रुपया इसका क्या हो जाएगा हमारा CGST हो जाएगा। ये CGST देखिए यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग ये हम लोग का सेलिंग प्राइस का कॉलम जा रहा था, तो यहाँ 2100 रुपया लिख देना है। CGST का कॉलम मेरा ये है, इसका 189 आया और SGST का भी 189। अब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो अमाउंट है वो हम लोग सबको लिख देंगे। 9 दूनी 18, हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हाथ में 1, फिर 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4, हाथ में 1 3 2 1 3, यानी 3478 रुपया हुआ। तो ये इसका अमाउंट निकला ई का। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे अमाउंट्स को जोड़ लेंगे और जो अमाउंट वो लास्ट में फाइनली वो पेड करेगा वो हम लोग का निकल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी हम लोग का है वो सबको एक जगह कलेक्शन कर लेते हैं और सबको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर था हम लोग का 4543 रुपया, वो लिख देंगे। फिर ये हो गया हम लोग का, फिर इसके बाद 4425 रुपया है, तो 4425 रुपया यहाँ पर हम लोग का हो गया। फिर ये वाला अमाउंट है 3972 रुपया, ये हो गया। फिर उसके बाद 6796 रुपया 80 पैसा, 6796 रुपया 80 पैसा। फिर उसके बाद ये अमाउंट है 3478 रुपया। अब हम लोग सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पर 8 है, फिर इसको ऐड करेंगे 3 5 8 8 2 10 10 6 16 16 8 24, हाथ में आएगा 2 2 और 4 6 6 2 8 8 7 15 15 9 15 5 20 7 24 24 और 7 31, हाथ में 3 3 और 5 8 8 4 12 12 9 21 12 और 9 21 21 और 7 28 28 और 4 32, हाथ में 2 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 6 19 19 और 3
22, तो 22,214 रुपया ये हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम लोग का बना। आई होप कि ये आप लोग के लिए बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका प्रोसेस आप लोग जान लीजिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो भी जाता है तो प्रोसेस से उसको हम लोग कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो भी यहाँ डिस्काउंट रेट रहेगा उसका 70% इसका निकालेंगे। जो भी आएगा हम लोग का उसका 9% निकालेंगे तो CGST होगा, फिर उसका 9% निकालेंगे, SGST होगा। फिर हम लोग को क्या करना है, सेलिंग प्राइस और CGST SGST सबको ऐड करके अमाउंट निकालना है। यही प्रोसेस हम लोग को यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। और लास्ट में सभी के अमाउंट्स को कलेक्ट करके ऐड कर देंगे और इस तरह से हम लोग का टोटल बिल निकल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।